दिन भाजपा के लिए, लेकिन किसी भी बड़े नेता का बिहार ना आना, प्रधानमंत्री का 3 घंटे के बाद ट्वीट करके शुभकामनाएं देना, किसी भी बड़े मुख्यमंत्री का, भाजपा शासित मुख्यमंत्री का उस प्रकार का उल्लास ना होना, कार्यकर्ताओं में जोश ना होना, ये क्या बताता है? नमस्कार, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। राजनीति और शतरंज बिल्कुल एक तरह सा है। जैसे राजनीति में चालें चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से जिसे शतरंज में चली जाती है। कब किस मोहरे को आगे रखना है, किस मोहरे को पीछे रखना है, घोड़ा कब चलना है, सिपाही को कहाँ लगाना है, हाथी ढाई चाल कैसे चलेगी, उसी तरह राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। राजनीति और शतरंज एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और राजनीति और शतरंज में वही जीतते हैं जो सही समय पर सही मोहरे को चल पाते हैं। और राजनीति और शतरंज में आपने देखा होगा कि कैसे सह देकर मात दिया जाता है। बिहार में इन दिनों जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक तरह से सह और मात का खेल हो रहा है, जैसे शतरंज में होता है। कैसे नीतीश कुमार जाते जाते भाजपा के साथ खेल कर गए, सह देकर उन्होंने मात दे दिया भाजपा को। कैसे भाजपा में उन्होंने असंतोष पैदा कर दिया। नित्यानंद राय के साथ नितिन नवीन के दिल्ली आवास पर क्या हुआ जिससे नितिन नवीन नाराज होकर चले गए। भाजपा पहली बार कई दशकों के बाद बिहार में अपना मुख्यमंत्री दे पाई है, लेकिन इतने बड़े मूवमेंट, इतने बड़े दिन भाजपा के लिए, लेकिन किसी भी बड़े नेता का बिहार ना आना, प्रधानमंत्री का 3 घंटे के बाद ट्वीट करके शुभकामनाएं देना, किसी भी बड़े मुख्यमंत्री का, भाजपा शासित मुख्यमंत्री का उस प्रकार का उल्लास ना होना, कार्यकर्ताओं में जोश ना होना, ये क्या बताता है? नमस्कार, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। राजनीति और शतरंज बिल्कुल एक तरह सा है। जैसे राजनीति में चालें चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से जिसे शतरंज में चली जाती है। कब किस मोहरे को आगे रखना है, किस मोहरे को पीछे रखना है, घोड़ा कब चलना है, सिपाही को कहाँ लगाना है, हाथी ढाई चाल कैसे चलेगी, उसी तरह राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। कैसे जाते जाते नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ खेल कर गए, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल सम्राट चौधरी है। कैसे उन्होंने भाजपा में एक तरह से संतोष पैदा कर दिया, इसके एग्जाम्पल विजय सिन्हा है, इसके एग्जाम्पल नित्यानंद राय है। ये भाजपा के लिए इतना बड़ा इवेंट का दिन, कई दशकों के मेहनत के बाद भाजपा का कोई विधायक मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और ऐसे बड़े अवसर पर न प्रधानमंत्री का आना, न अमित शाह का आना, न किसी बड़े नेता का आना, न किसी राज्य, भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री का आना, कार्यकर्ताओं में जोश दिखना चाहिए वो जोश का ना दिखना, कहीं न कहीं यह रिफ्लेक्ट करती है कि आपने तो मुख्यमंत्री तो बना लिया, लेकिन नाराजगी जो एक कैडर में है वो कहीं न कहीं सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से कहीं न कहीं वो पैदा हो गई है। वो एक मतलब गैप जो होता है वो डेवलप भाजपा में हो गई है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है विजय सिन्हा। विजय सिन्हा का बयान आपने देखा होगा। विजय सिन्हा ने क्या कहा? विजय सिन्हा ने कहा कि कई दशकों के मेहनत के बाद और हम भाजपा के तीसरे पीढ़ी हैं, हमने पार्टी के लिए खून पसीने एक किए हैं और कमांडर का आदेश था। कमांडर कौन है भाजपा में? कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं।
आप हमसे अधिक विद्वान हैं। कमांडर कौन है भाजपा में? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। लेकिन मैं आपको उसको डिकोड कर दूं, यहाँ कमांडर का भी नहीं चला है, यहाँ कमांडर का नहीं चला है। विजय सिन्हा तो कह रहे हैं कमांडर के आदेश पे हमने सम्राट चौधरी के नाम को आगे बढ़ाया, क्योंकि विजय सिन्हा प्रस्तावक थे सम्राट चौधरी के। लेकिन यहाँ कमांडर का नहीं चला। इनसाइड स्टोरी यही है कि कमांडर को आदेश दिया गया नीतीश कुमार के तरफ से कि आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं तो जेडीयू उस सरकार का हिस्सा नहीं होगा। यदि पावर ट्रांसफर करना है, स्मूथली पावर ट्रांसफर करना है, तो आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और सम्राट चौधरी के अलावा मुझे कोई दूसरा कैंडिडेट मतलब स्वीकार नहीं होगा। क्योंकि पर्ची में तो किसी और का नाम था भैया, पर्ची में किसी और का नाम था। ताज किसी और को मिलना था। जिनको मिलना था बनवास उनको मिल गया ताज, और जिनको मिलना था ताज उनको मिल गया बनवास। पर्ची में था नाम किसी और का, चर्चा में जरूर सम्राट चौधरी थे। एक बात बिल्कुल सही है कि सबसे अधिक चर्चा में कोई व्यक्ति था मुख्यमंत्री के रेस में तो वो सम्राट चौधरी थे। लेकिन पर्चा में किसी और व्यक्ति का नाम था। मैं बताऊंगा किसका नाम था, मैं बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी, देखिए सम्राट चौधरी के यदि राजनीतिक बैकग्राउंड को आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी राजद से लेके समता पार्टी जब गठन हुआ तो उस समय हालांकि बच्चे रहे होंगे, 94-95 की बात है। राजद क्या कहते हैं, जीतनराम मांझी की पार्टी, हम जनता दल, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से गुजरते हुए वो 2018 में बीजेपी में शामिल होते हैं। सवाल ये उठता है कि इन दिनों ये चर्चा है संघ की नाराजगी, भाजपा के बड़े कैडर में नाराजगी, भाजपा ने बड़े नेताओं की नाराजगी। तो सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी को बड़ा किसने बनाया? 2018 में जो व्यक्ति भाजपा में शामिल होता है उसको आप एमएलसी बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और डिप्टी सीएम तक बनाते हैं, और 2-2 बार डिप्टी सीएम बनाते हैं। क्या मजबूरी थी आपकी? आपके पास नेताओं का कमी था क्या? आपके पास एक से एक नेता था, लेकिन आपने नेता को डेवलप नहीं हुआ करने दिया। एक जमाने में सुशील मोदी नहीं करने दिए, 14 से अब तक 26 तक तो आपका राज है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी फ्री हैंड था, आपको कौन रोकने वाला था? आप नेता क्यों नहीं डेवलप किए? आपके पास रामेश्वर चौरसिया जैसे पढ़े लिखे ईबीसी समाज के नेता थे, मंगल पांडे थे, आपके पास संजीव चौरसिया जैसे पढ़े लिखे नेता थे जो ईबीसी समाज से थे। आपने क्यों नहीं ऐसे मतलब नेताओं को डेवलप किया? तो ये भाजपा में जो असंतोष है या संघ जो एक मतलब नाराज है, तो ये नाराज क्योंकि आपने ही उस व्यक्ति को आगे बढ़ाया है ना। और बैगेज तो है सम्राट चौधरी के साथ। आपने देखा उस दिन जब शपथ ले रहे थे सही से वो बोल भी नहीं पा रहे थे। एक एक शब्द जब गवर्नर बोल रहे थे तो वो उनको रिपीट कर रहे थे, उसमें भी कई शब्दों में मतलब इधर उधर हो गया। भाई देख के बोलने में शुद्धि तो नहीं होनी चाहिए। तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से भाजपा के एक बड़े कैडर में नाराजगी है, भाजपा के बड़े नेताओं में नाराजगी है। खासकर भूमिहार समुदाय में विजय सिन्हा को लेकर जिस प्रकार से एक परसेप्शन बन रहा है। और एक बात आप जान जाइए, 25 के बाद जैसे ही भूमि सुधार राजस्व विभाग विजय सिन्हा को मिला और विजय सिन्हा जिस प्रकार से ऑपरेट कर रहे थे, विजय सिन्हा की जो इमेज है वो पॉजिटिव इमेज बन रही थी, एक करेक्ट प्रशासक की इमेज बन रही थी। अब क्या उनको, वो तो डिप्टी सीएम थे, आप उनको डिप्टी सीएम से डिमोट करके क्या बनाएंगे? सम्राट चौधरी से कैसे क्वेश्चन रहता है? आपको याद होगा वो वाकया विधानसभा में क्या हुआ था, जब विधानसभा अध्यक्ष
पद पर विजय सिन्हा थे, उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, और एक मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, व्याकुल नहीं होना है। तो ये बात समझने की जरूरत है। और विजय सिन्हा जैसे बड़े नेता को आप कहाँ एडजस्ट करते हैं, क्योंकि पुराने नेता हैं भाजपा के, वो मतलब एक कैडर बेस्ड नेता रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन नीतीश कुमार ने जाते जाते खेल जरूर कर दिया, एक असंतोष जरूर पैदा कर दिया भाजपा में, और भाजपा के एक बड़े वर्ग में नाराजगी है। हाईकमान के डर के मारे, या मतलब एक कोई अपना फेस, हर आदमी फेस बचाना चाहता है, नहीं बोलते हैं, लेकिन दबी जबान ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात कीजिए, नाराजगी है भाजपा में। क्यों कोई पार्टी के लिए इतना दिनों तक मेहनत करेगा। अब आते हैं आपको नितिन नवीन के दिल्ली आवास पे क्या हुआ। नितिन नवीन के दिल्ली आवास पे तमाम बिहार के बड़े नेताओं को बुलाया गया था, जिसमें नितिन नवीन खुद थे, प्रदेश के प्रभारी थे विनोद तावरे, प्रदेश अध्यक्ष साहब थे सरावगी साहब, दिलीप जायसवाल थे, राधा मोहन सिंह थे, तमाम बड़े नेता थे। भिखू भाई क्या नाम है उनका, जो प्रभारी हैं, दूसरे प्रभारी हैं, वो भी थे, नित्यानंद राय भी थे, सम्राट चौधरी भी थे। और उस जब तमाम नेताओं से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और जो प्रभारी ने फीडबैक लिया, तो अधिकतर लोगों ने सम्राट चौधरी का नाम उसमें उन्होंने लिया, और एक प्रकार से सम्राट चौधरी सब चर्चा में सबसे मतलब अधिक नाम था, और वे बैकडोर से सबसे मिल भी रहे थे, एक सहमति भी बनती हुई दिख रही थी। और जिस प्रकार से एक नैरेटिव बनाया गया, तो नेताओं में भी लगा हुआ कि भाई हाईकमान के सबसे मतलब पसंदीदा जो हैं सम्राट चौधरी हैं। तो हाईकमान के नज़र में एक विरोधी के रूप में कोई मतलब आना नहीं चाहता है, भाई सम्राट चौधरी हाईकमान के पसंदीदा उम्मीदवार हैं, उनका विरोध कर रहे हैं भाई राधा मोहन सिंह या फन्ना फन्ना फन्ना। तो कोई नज़र, तो उनको लगा कि भाई पहले उनको ये पहले से एक मतलब हवा मंडल बन चुकी थी कि सम्राट चौधरी जो हैं हाईकमान के पसंद है। लेकिन हाईकमान के पसंद कोई और था। मतलब जो पर्चा पटना जाने वाली थी शिवराज सिंह चौहान के साथ, उसमें नाम किसी और का था, और वह नाम था नित्यानंद राय का। मैं दावे के साथ कहता हूँ, नित्यानंद राय का उस पर्ची में नाम था। नित्यानंद राय को जैसे ही लगा कि भाई यहाँ माहौल कोई और है, हाँ BL संतोष भी थे, उस बैठक में BL संतोष भी थे। जैसे ही नित्यानंद राय को लगा कि यहाँ माहौल कुछ और है, नित्यानंद राय नाराज होकर उस बैठक से चले गए। और कहा जाता है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि एक तरह से वो रोने लगे। उनको उम्मीद था कि भाई हमने पार्टी के लिए इतने दिनों तक काम किया है, पार्टी तो हमें ही मुख्यमंत्री बनाएगी। और नित्यानंद राय का कहना भी है कि भाई हमने पार्टी के लिए क्या नहीं किया, और आप ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो 2018 में आए हैं। तो नित्यानंद उस बैठक से चले जाते हैं। हालांकि BL संतोष ने उनको कई बार फ़ोन किया, उसके बाद वो फिर आए, मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन जो होना था नीतीश कुमार अड़ गए। आपको याद होगा जब दिल्ली में जो बैठक होनी थी, कार्य समिति की जो बैठक होनी थी बिहार को लेकर, वो नहीं हुई, विनोद तावड़े के घर पे होना था, क्योंकि प्रधानमंत्री और अमित शाह बंगाल में व्यस्त थे। और उसी दिन सम्राट चौधरी को ये भनक लगा कि उनका नाम उस जो पर्चा बनने वाला है उसमें नहीं है, वो नाराज़ होकर चले आए। और आपने देखा होगा कि पटना में वो 2 दिनों तक किसी से न मिले हैं, न बातचीत किए, न मीडिया से बात किए, न किसी कार्यक्रम में शामिल हुए। जैसे ये भनक JDU के एक नेता ने नीतीश कुमार को दी कि भाई भाजपा का प्लान कुछ और है, नीतीश कुमार ने स्पष्ट अपने मैसेंजर के माध्यम से भाजपा हाईकमान को दे दिया कि सम्राट चौधरी के अलावा मुझे कोई और स्वीकार नहीं है। उसके बाद आपने देखा होगा कि देर शाम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। तो सम्राट चौधरी भाजपा हाईकमान के पसंद नहीं हैं, वो पसंद हैं नीतीश कुमार के। हालांकि सम्राट चौधरी के इक्वेशन
अमित शाह से बेहतर हैं। और हालांकि नित्यानंद राय भी एक तरह से राइट हैंड माने जाते हैं अमित शाह के, लेकिन सम्राट चौधरी के पीछे बैकअप जो था वो नीतीश कुमार का था। तो नीतीश कुमार जाते जाते खेल कर गए, लेकिन नीतीश कुमार का ये चाल भविष्य में भारी पड़ सकता है यदि सम्राट चौधरी बेहतर ढंग से सरकार को चला लेते हैं और जो लवकुश समीकरण में उनमें अपनी स्वीकार्यता को यदि वो मजबूती से एस्टैब्लिश कर पाते हैं तो ये निशांत के लिए और जेडीयू के लिए, क्योंकि देखिए जेडीयू का जो आधार वोट है वो लवकुशी है, उसमें थोड़ा धानुक वोट भी जोड़ दीजिए, बाकी जो महिला और ये जो तमाम चीज़ें जो बड़े बड़े पत्रकार एस्टैब्लिश करते हैं नीतीश कुमार के लिए, जो जब पार्टी सत्ता में रहती है तब तक ही वो समीकरण आपके साथ होते हैं। सत्ता में जाते ही क्षेत्रीय पार्टियों को क्या हाल होता है इस कहने की जरूरत नहीं है। तो यही कारण है कि देखिए, एक तो नीतीश कुमार को बैड फील नहीं कराना चाह रहे थे, ये मैसेज भी नहीं उनके कैडर में देना चाहते थे। दूसरी बात, सम्राट चौधरी बीजेपी हाईकमान के पसंद नहीं थे, इसलिए आपने देखा होगा कि अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है नहीं आए, ट्वीट करने में 3 घंटा लगा दिए प्रधानमंत्री मोदी ने। आप देख लीजिए, भाजपा के किसी भी बड़े नेता द्वारा सम्राट चौधरी को यदि शुभकामनाएं ट्विटर या सोशल मीडिया के माध्यम से दिया गया हो, यदि दिया भी गया हो तो टाइम इंटरवल देखिएगा। तो एक बात बिल्कुल सही है कि आने वाले दिनों में भाजपा लीडरशिप इस असंतोष को कैसे मैनेज करती है, और एक बड़ा कारण है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जिस प्रकार से असंतोष डेवलप हो रहा है, अमित शाह को लगा कि यदि मुख्यमंत्री के शपथ के साथ यदि भाजपा कोटे से या जेडीयू कोटे से मंत्रियों की शपथ दिला देते हैं तो एक और मतलब बड़ा रिवोल्ट हो सकता है पार्टी में, इसलिए इसको फिलहाल टाल दिया गया है। संभवतः जब 5 राज्यों के नतीजे आएंगे उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा, और खुद अमित शाह इस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। सम्राट चौधरी कब तक मुख्यमंत्री रहते हैं, किस प्रकार से बिहार को हैंडल करते हैं, मतलब कैसे वो नीतीश कुमार और पार्टी हाईकमान के बीच में कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।